देखते हैं हार्मोन्स के रोल को कि किडनीज के फंक्शंस के ऊपर, नेफ्रॉन्स के ऊपर कौन कौन से हार्मोन्स अपना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। उनमें दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। वन इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच इसको कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। पहले इसका आपने नाम समझ लेना है। डायूरेसिस कहते हैं यूरिन की फॉर्मेशन को, यूरिन की प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड डायूरेसिस। एंटी डायूरेटिक का मतलब क्या होगा कि इसने यूरिन की प्रोडक्शन को कम करना है। कैसे कम करना है? बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जितना ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा उतनी कम यूरिन प्रोड्यूस होगी, तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये स्लाइटली ब्लड प्रेशर को भी रेज करता है, इसलिए इसको हम वैसोप्रेसिन का नाम भी देते हैं ड्यू टू दिस इम्पैक्ट। दिस इज नॉट द मेजर हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड प्रेशर, लेकिन इसका ब्लड प्रेशर को रेज करने में स्लाइट इम्पैक्ट होगा। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग को हम देख लेते हैं कि ये कब रिलीज होगा और कहाँ पर जाकर इसने एक्ट करना है। तो अगर हमारी बॉडी को वाटर की सप्लाई कम है, अब अगर वाटर की सप्लाई कम है तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स हाइपरटोनिक होंगे और वी कैन से कि हाइपर ऑस्मोटिक होंगे, यानी ऑस्मोलैलिटी हमारी बॉडी फ्लूइड्स की ज़्यादा होगी। अब इस कंडीशन में या इस कंडीशन को हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। ये उस चेंज को डिटेक्ट करेंगे, यहाँ से मैसेज जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के रिस्पॉन्स में ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट विल रिलीज एडीएच। एडीएच ब्लड में आएगा, ब्लड उसको कैरी करेगा टुवर्ड्स द किडनीज, और किडनीज पर इसने जाकर एक्ट करना है मेनली कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ इट आल्सो एक्ट्स ऑन द हाफ पोर्शन ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विच आल्सो वर्क्स सिमिलर टू कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट हैज चेंजेबल परमिबिलिटी फॉर वाटर, यानी ये कभी वाटर के लिए परमिएबल होगी और किसी टाइम वाटर के लिए इम्परमिएबल होगी, और इसकी परमिबिलिटी को चेंज करने में एडीएच का रोल होता है। अब एडीएच जब इन कलेक्टिंग डक्ट्स पर एक्ट करता है तो ये यहाँ पर टेम्परेरी वाटर चैनल्स डेवलप कर लेता है, उनको हम एक्वापोरिन्स का नाम देते हैं, और इन टेम्परेरी वाटर चैनल्स के थ्रू वाटर की ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम फिल्ट्रेट टू द इंटरस्टिशियम एंड देन टू ब्लड। तो जब ये एडीएच इन कलेक्टिंग डक्ट्स पर एक्ट करेगा इट विल कॉज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और जैसे जैसे वाटर रीएब्जॉर्ब होगा यूरिन में वाटर कंटेंट्स कम होते जाएंगे, और यूरिन में वाटर कंटेंट्स कम होने का मतलब ये है कि यूरिन विल बी कंसंट्रेटेड। एक तो यूरिन की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी और दूसरा यूरिन कंसंट्रेटेड होगी। अब इसी को हम अपोजिट वे में भी देख लेंगे कि अगर उस पर्सन को वाटर की सप्लाई ज़्यादा है तो उसके बॉडी फ्लूइड्स होंगे हाइपोऑस्मोटिक। ये हाइपोऑस्मोटिक बॉडी फ्लूइड्स एडीएच के रिलीज को इनहिबिट करेंगे। मैकेनिज्म वही होगा कि हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया और उसने एडीएच के रिलीज को इनहिबिट कर दिया। अब कम एडीएच का मतलब है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, और ये जो एक्स्ट्रा वाटर है इट विल बी लॉस्ट थ्रू द यूरिन, तो इसीलिए यूरिन विल बी समहाउ डाइल्यूटेड। एक तो ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगी और कंपैरेटिवली वो डाइल्यूटेड होगी। तो इसलिए अब आपने ये याद रखना है कि एक डिजीज़ आप लोग पढ़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज डायबिटीज़ इंसिपिडस, और डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर एडीएच की अंडर सिक्रीशन होती है। तो अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ इंसिपिडस का है तो इसका मतलब ये होगा कि इट विल हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, उसको बार बार यूरिन पास करनी होगी, ज़्यादा अमाउंट में वो यूरिन पास करेगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं पोलीयूरिया, यानी ज़्यादा यूरिन की प्रोडक्शन का होना
और दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज एसोसिएटेड विद द डायबिटीज इंसिपिडस। अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स द रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन। इट इज अ स्टेरॉयड हार्मोन एंड रिलीज्ड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये कैसे रिलीज होगा, इसका काफ़ी लॉन्ग मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म की डिटेल में हम नहीं चलेंगे, हम यहाँ पे रहेंगे आपकी बुक तक। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो या ब्लड प्रेशर कम हो, एल्डोस्टेरॉन को आपने याद रखना है, दिस इज द मेन हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। तो अगर ब्लड का वॉल्यूम कम है या ब्लड प्रेशर कम है तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। दिस एल्डोस्टेरॉन विल एक्ट ऑन द ascending limb of loop of Henle, mainly it acts on the tubular portion of the nephron, और ये एक्टिवेट करता है सोडियम पोटेशियम पंप को, यानी सोडियम का एक्टिव अपटेक होगा, सोडियम मूव करेगा फ्रॉम फिल्ट्रेट टू इंटरस्टिशियम एंड देन इनटू द ब्लड, और उसके रिस्पॉन्स में पोटेशियम का लीकेज होगा इनटू द फिल्ट्रेट, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप को आपने पढ़ा हुआ है कि इट इज इन्वॉल्व इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एल्डोस्टेरॉन इस पंप को एक्टिवेट करेगा, सोडियम का अपटेक और पोटेशियम का लीकेज होगा। तो इसलिए अगर किसी पर्सन के अंदर एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो अल्टीमेटली देयर विल बी मोर सोडियम अपटेक एंड मोर लीकेज ऑफ द पोटेशियम आयंस। जितना सोडियम आयन ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा उतना ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आपने इसका रिलेशन याद रखना है कि क्या है इस सोडियम के अपटेक के ऊपर और ब्लड प्रेशर से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो हमने कंसंट्रेशन से रिलेटेड भी और हार्मोन्स के रोल से रिलेटेड भी यहाँ पर याद रखने हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। काउंटर करंट मल्टीप्लायर इज लिंक्ड विद, अल्फा ऑप्शन है बोमेन्स कैप्सूल, बीटा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, चार्ली ऑप्शन हमारे सामने है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डेल्टा ऑप्शन है लूप ऑफ हेनले। आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है कि जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म है दैट इज लिंक्ड विद द लूप ऑफ हेनले। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी द डेल्टा लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा, डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड ड्यू टू, अल्फा ऑप्शन है अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, बीटा ओवर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, चार्ली है अंडर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, और डेल्टा है ओवर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। ये भी हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि दिस डायबिटीज इंसिपिडस इज एसोसिएटेड विद द अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारे पास होगी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट है लो ब्लड प्रेशर विल कॉज रिलीज ऑफ डैश फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड्स। ऑप्शंस में अल्फा ऑप्शन है वैसोप्रेसिन, एडीएच को कहते हैं, बीटा है ऑक्सीटोसिन, चार्ली है एल्डोस्टेरॉन, और डेल्टा है एंजियोटेंसिन। वैसोप्रेसिन आपने पढ़ा है कि इट इज रिलीज फ्रॉम द posterior pituitary. Oxytocin is birth hormone, it is also released from the pituitary gland. Aldosterone is released from the adrenal gland. आपने पढ़ा था कि जब लो ब्लड प्रेशर होगा तो ये रिलीज होगा। एंजियोटेंसिन इज रिलीज फ्रॉम द किडनी, इसका भी ब्लड प्रेशर के साथ रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि इन्होंने एड्रिनल ग्लैंड का पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन हमारे सामने चार्ली होगी, एल्डोस्टेरॉन।